बच्चों, मैं हूँ धीरेन्द्र झा और आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। आपके संस्कृत गुरु जी के रूप में मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक ये जो सेमसी भाग 2 है उसमें पाठ 6 से पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ का नाम है सुभाषितानी और सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन। यह सुंदर वचन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस पाठ में 10 श्लोक में ये आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का यहाँ पर संकलन किया गया है। इस पाठ में 10 श्लोक आए हैं और 10 श्लोकों को मैं आपको बारी बारी से पढ़ाऊंगा। इस श्लोक में आपको जहाँ कुछ भी समस्या हो उसे आप कमेंट बॉक्स में आप जो है वह लिख सकते हैं और मेरा प्रयास है कि आप बिल्कुल ही अच्छी तरह से इसको समझेंगे। आया है आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधो कृत्वायं नावसीदति। अर्थात मनुष्यानां शरीरस्थः महान रिपुः महान शत्रुः आलस्यम उद्यम समः बंधुः न अस्ति यम कृत्वा न अवसीदति। आपको समझ लेना है कि मनुष्य के शरीर में आलस्य जो है वह सबसे बड़ा शत्रु है, जो मनुष्य के शरीर में ही स्थित रहता है और उसका सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है। उद्यम जो है मनुष्य का सबसे बड़ा बंधु है। न अस्ति उद्यम समः बंधुः, अर्थात उद्यम के समान परिश्रम के समान दूसरा कोई भी बंधु नहीं है जिसे करके कृत्वायम न अवसीदति, जिसे करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं रह सकता है। ध्यान दीजिए, आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपुः नास्तुद्यम समो बंधुः कृत्वायम नावसीदति। अर्थात मनुष्य के शरीर के अंदर में स्थित होकर आलस्य जो है वह उसका सब कुछ बिगाड़ता है। आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जो उसके शरीर के अंदर में ही स्थित रहता है। इसलिए आलस्य को इस श्लोक में सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है और सबसे बड़ा बंधु जो है वह मनुष्य का उद्यम है। नो अस्ति उद्यम समः बंधुः, अर्थात उद्यम को परिश्रम कहते हैं। परिश्रम जो है मनुष्य का सबसे बड़ा बंधु है जिसे करके वह जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। इस तरह से प्रथम श्लोक जो है वह आपका पूरा होता है। सुभाषितान पाठ का दूसरा श्लोक आया है गुणी गुणम व्यक्ति नो व्यक्ति निर्गुणो बलि बलम व्यक्ति नो व्यक्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम नो वायसः करीच सिंहस्य बलम न मुस्कः। गुणी गुणम व्यक्ति, इसका अन्वय करेंगे। गुणी गुणम व्यक्ति निर्गुण न व्यक्ति, बलि बलम व्यक्ति निर्बलः न व्यक्ति, वसंतस्य गुणम पिकः वायसः न, सिंहस्य बलम करी मुस्कः न। अर्थात गुणवान व्यक्ति जो होते हैं वे ही गुणों के महत्व को जानते हैं। जो निर्गुण होते हैं, गुणों से रहित होते हैं, वे गुण के महत्व को नहीं जान सकते हैं। जो बलवान होते हैं वे बल के महत्व को जानते हैं। जो निर्बल होते हैं अर्थात बल से रहित होते हैं वे बल के महत्व को नहीं जान सकते हैं। पिको वसंतस्य गुणम, अर्थात वसंत के गुण को कौन जानती है तो कोयल जानती है। नो वायसः, कौवा वसंत के गुण को नहीं जान सकता है। करी च सिंहस्य, करी का अर्थ है हाथी। हाथी जो है वह सिंह के बल को जानता है। नो मुस्कः, जो चूहा है वह हाथी के बल को क्या जाने। हाथी के बल को सिंह ही जानता है। जिसका हाथी के साथ सामना होता है तो हाथी करी च सिंहस्य, सिंह के बल को हाथी जानता है। और बलम नो मुस्कः, यानी करी और सिंह यहाँ पर दोनों आए हैं एक दूसरे के बल को जानने वाले। तो यहाँ पर
सिंह के बल को भी हाथी जानता है और हाथी के बल को भी सिंह जान सकता है। और चूहा जो है, इन दोनों दुनिया में जितने भी बलवान हैं उनके बल को नहीं जान सकते, क्योंकि वह एक कमजोर प्राणी होता है। इस तरह से इस श्लोक में आया है कि जो गुणवान होते हैं वे गुण के महत्व को जानते हैं, निर्गुण जो होते हैं गुणों से रहित वे गुण के महत्व को नहीं जान सकते हैं, जो बलवान होते हैं वे ही बल के महत्व को जानते हैं, निर्बल नहीं समझ सकते हैं। पिको वसंतस्य गुणम, अर्थात कोयल जो होती है वही बसंत के गुण को जानती है, कौवा नहीं समझ सकता है। और सिंह के बल को हाथी समझ सकता है, चूहा नहीं समझ सकता है। इस तरह से दूसरा श्लोक आपका पूरा होता है। आगे श्लोक संख्या 3 में आया है, निमित्तम उद्देश्य यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। अर्थात यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यते सह तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति यस्य मनः अकारण द्वेषी तह जनः कथम परितोषयिष्यति। अर्थात जो किसी कारण को लक्ष्य करके क्रोधित होता है, किसी बात को लेकर के वह बिल्कुल ही गुस्से में रहता है, तो उस कारण के हट जाने पर वह प्रसन्न हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी बात को लेकर के क्रोधित रहता है, नाराज रहता है, तो उस बात के हट जाने पर, उस बात कारण के हट जाने पर वह बिल्कुल ही प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बिना कारण के ही दूसरे से द्वेष करता है, दूसरे के प्रति जो है वह अपने मन में बिल्कुल ही गलत भावना रखता है और बिना कारण ही उससे हमेशा द्वेष करता रहता है, उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? अर्थात उस व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। जिस किसी कारण को, उद्देश्य को ध्यान में रख करके उसकी कमी के कारण कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी से द्वेष करता है, तो उस कारण के हट जाने पर निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यते ध्रुवम सह तस्य अपगमे प्रसीदति। किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके जो क्रोधित होता है, नाराज होता है, उस कारण के हट जाने पर वह प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बिना कारण के ही किसी से द्वेष करता है, उसको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? अर्थात उसको प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। इस तरह से यह तीसरा श्लोक आपका पूरा होता है। श्लोक संख्या 4 में आया है, उदीरितो अर्थः पशूनाम अपि गृह्यते हयास नागास वहन्ति बोधिताः अनुक्तम अपि हुति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। अर्थात पशूनाम अपि उदीरितः अर्थः गुह्यते हयाः नागाः च बोधिताः वहन्ति पंडितः जनः अनुक्तम अपि उहति। इसमें कहा गया है उदीरितो अर्थः पशूनाम अपि गृह्यते हयास नागास वहन्ति बोधिता। अर्थात संकेत किए जाने पर पशु भी किसी बात को समझ जाते हैं। हया घोड़े को कहा जाता है, नागा हाथी के लिए आया है। घोड़े और हाथी भी समझाए जाने पर भार ढोते हैं, प्रेरित किए जाने पर भार ढोते हैं। अनुक्तम अपि उहति पंडितो जनः। अर्थात जो पंडित लोग होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वे संकेत पा करके ही किसी बात को समझ जाते हैं। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया। अर्थात बुद्धियां जो होती है संकेत पा करके ही सब कुछ कर लेती है। यहाँ पर बुद्धि के महत्व को समझाया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि पशुओं में जो है वह बहुत कम बुद्धि होती है, लेकिन उसे भी अगर प्रेरित किया जाता है, समझाया जाता है, तो वह भी सही ढंग से काम करता है। घोड़े और हाथी जो होते हैं ये बिल्कुल ही मंदबुद्धि के समझे जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको समझाया जाता है तो वे काम करते हैं, भार ढोते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं
पंडित लोग होते हैं वे केवल संकेत पा करके ही, इशारे से ही, इशारे को समझ करके ही सब बात अपना जो है समझ जाते हैं और जो उनके लिए काम करना चाहिए वे करते हैं। इस तरह से बुद्धियां जो होती है ये बिल्कुल ही संकेत को पाकर ही अपना काम जो है वह करने लगती है। इस वीडियो के अंतिम श्लोक में हम आ गए हैं। यह 5वां श्लोक है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। अन्वय करेंगे तो नराणाम देह विनाशाय प्रथम शत्रु देह स्थितः क्रोधः। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे, हम इसका आंसर आपको देंगे।